हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर इम्पोर्टेंट सस्पेंशन सिस्टम दैट इज टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर एंड इट इज आल्सो नोन एज टेलीस्कोपिक डैम्पर। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसी को हम बोलते हैं टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर एंड इसका इस्तेमाल हमारे टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स में होता है। एंड और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम हमारे टू व्हीलर्स में करते हैं। ओके, जैसे कि आप लोग इसको तो पहचानते होंगे, ये जो सिस्टम है इसी को हम बोलते हैं टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर, जो कि हमारा जो बाइक है बाइक का फ्रंट व्हील के साथ लगा रहता है। ओके, तो मेन मुद्दा ये नहीं है कि ये कहाँ पे रहता है, मेन मुद्दा ये है कि ये सिस्टम हमारा काम कैसे कर रहा होता है व्हेन अ व्हीकल टेकिंग अ टर्न एंड ऑल्सो क्रॉसिंग ए बम्प। तो ये सारे सिनेरियो में ये सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है इसी को आज हम समझने वाले हैं। ओके, तो इसको समझने से पहले चलिए थोड़ा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है, इनको हम पहचान लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अच्छा देखिए, तो ये जो पार्ट है ये है हमारा पूरा का पूरा एक टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर एंड टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर का ये है बॉटम पोर्शन एंड ये है हमारा टॉप पोर्शन। तो ये बॉटम पोर्शन को हम बोलते हैं मेन सिलेंडर, ये बॉटम पोर्शन को हम बोलते हैं मेन सिलेंडर। इसके साथ साथ फिगर में भी मैं दिखा देता हूँ, ये जो देख रहे हो ये है हमारा मेन सिलेंडर, ये पूरा का पूरा सिस्टम ये है मेन सिलेंडर। एंड ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसी को हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड एंड बेसिकली इसको हम बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर ट्यूब। शॉक एब्जॉर्बर ट्यूब के अंदर ही रहता है हमारा कनेक्टिंग रॉड। ओके, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये इसके अंदर ही रहता है। एंड ये जो ब्लैक कलर आप देख रहे हो ये ब्लैक कलर से ये जो इस पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये ब्लैक कलर, तो इसको हम बोलते हैं ऑयल सील कवर एंड इसके अंदर रहता है हमारा ऑयल सील एंड इसके अंदर हमारे फ्लूइड भरा रहता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा चलिए यहाँ पे भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये तो हो गया इसका बाहर का हिस्सा। अब इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है जो हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये जो टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर है बेसिकली इसके अंदर दो सिलेंडर रहते हैं, दो सिलेंडर। फर्स्ट तो हमारा हो गया ये आउटर सिलेंडर और मेन सिलेंडर। मेन सिलेंडर के अंदर और एक सिलेंडर रहता है जिसको हम बोलते हैं इनर सिलेंडर, जिसको हम बोलते हैं इनर सिलेंडर। एंड इनर सिलेंडर के अंदर ही रहता है हमारा पिस्टन एंड पिस्टन हमारा लगा रहता है कनेक्टिंग रॉड के साथ। पता है आप लोगों को पिस्टन हमारा हर वक्त कनेक्टिंग रॉड के साथ ही लगा रहता है। तो यहाँ पे ये है पिस्टन, तो पिस्टन के साथ यहाँ पे दो वॉल्व दिया गया है जिनके बारे में आगे जाकर मैं बताऊंगा। एंड ये जो इनर सिलेंडर आप देख रहे हो, इनर सिलेंडर का ये है हमारा बेस पोर्शन, ये है हमारा बेस एंड बेस में भी यहाँ पे दो वॉल्व दिए गए हैं, इनके बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। ओके, ये हो गए हमारे इंपोर्टेंट पार्ट्स। तो ये है हमारा टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर एंड इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, वर्किंग प्रिंसिपल, इसी को अभी हम समझने वाले हैं। पार्ट्स को तो आप लोग समझ चुके हो, अभी वर्किंग देखने वाले हैं। तो इसको मैं पहले रख देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वजन है। अच्छा, तो चलिए समझते हैं वर्किंग ये कैसे कुछ कर रहा होता है। तो फर्स्ट कंडीशन हम देखने वाले हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में जब क्या हो रहा होता है, हमारा व्हीकल कोई टर्न ले रहा है या बम्प को क्रैश कर रहा है या फिर कोई अचानक से गड्ढे में गिर जाता है, तो क्या होगा इसके साथ। अच्छा देखिए, तो फर्स्ट क्या होगा कि इसके ऊपर तो लोड लगेगा भाई, फर्स्ट कंडीशन में तो यही होगा, इसके ऊपर लोड लगेगा। रोड सक के वजह से व्हीकल का जो लोड है, व्हीकल का लोड आकर एक्ट करेगा किसके ऊपर, कनेक्टिंग रॉड के ऊपर। ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसके ऊपर लोड लगेगा। जब इसके ऊपर लोड लगेगा या फिर इसको एक्सटर्नल फोर्स भी बोल सकते हो, जब लगेगा तो भाई ये क्या करेगा, ये तो कंप्रेस होगा, ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस हो रहा है ना, तो कंप्रेस होगा। इसका मतलब ये पार्ट हमारा मूव करेगा। ठीक है, जब हमारा शॉक एब्जॉर्बर ट्यूब, ये ट्यूब जब हमारा मूवमेंट करेगा तो ये पिस्टन भी, ये जो कनेक्टिंग रॉड है और ये जो पिस्टन है ये दोनों भी हमारे मूवमेंट करेंगे। ओके, तो ये दोनों जब मूवमेंट करने लगेंगे
एंड पहले से ही हम बता चुके हैं कि ये जो इनर सिलेंडर है, इनर सिलेंडर के अंदर पहले से ही फ्लूइड भरा रहता है, पहले से ही फ्लूइड भरा रहता है। तो क्या होगा भाई, जब ये हमारा मूवमेंट करने लगेगा, मतलब बटन की ओर आएगा, टॉप से बटन की ओर आएगा, तो क्या होगा, ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड के ऊपर भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा। जब फ्लूइड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो क्या होगा, फ्लूइड हमारा कंप्रेसिबल इन नेचर है, कंप्रेसिबल है नहीं नहीं रॉन्ग, ये फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है। एयर हमारा कंप्रेसिबल इन नेचर होता है, लेकिन फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है। तो क्या होगा भाई, ये तो इनकम्प्रेसिबल इन नेचर है, ये तो कंप्रेस होने वालों में से है नहीं। तो क्या होगा, ये हमारे क्या करेंगे, पाथ खोजेंगे जो पाथ देकर हम बाहर जा सकें। ठीक है, तो ये सोचेंगे कि हम कैसे बाहर जाएंगे भाई, कैसे बाहर जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर अभी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे इसलिए दिया गया है कंप्रेशन वाल्व, यहाँ पे दिया गया है कंप्रेशन वाल्व। यहाँ पे बेसिकली दो वाल्व का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक वाल्व तो हमारा पिस्टन के साथ है और एक वाल्व हमारा यहाँ पे ये जो बेस है, बेस के साथ दिया गया है। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो कंप्रेशन इनटेक वाल्व है, ये वाल्व हमारा एनआरवी टाइप का है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसको हम एनआरवी टाइप वाल्व बोलते हैं। एनआरवी का मतलब होता है नॉन रिटर्निंग वाल्व। मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमारा फुटबॉल है, फुटबॉल में हम एयर का एंट्री कराते हैं तो वही पाथ से एयर हमारा बाहर नहीं आता है, नहीं आ रहा होता है, तो इसी को बोलते हैं एनआरवी टाइप, एनआरवी टाइप वाल्व। मतलब जिस पाथ से एयर हमारा जा रहा है उस पाथ से एयर हमारा बाहर नहीं आ रहा है, फुटबॉल केस में। और ये केस में ये जो पाथ है, ये पाथ देकर फ्लूइड हमारा बाहर तो जाएगा, लेकिन ये पाथ से अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एनआरवी टाइप वाल्व। आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए क्या होगा, जब यहाँ पे फोर्स लग रहा है फ्लूइड के ऊपर, तो भाई क्या होगा, ये फ्लूइड हमारे ये जो पाथ है, ये पाथ देकर बाहर की तरफ जाएंगे। एंड ये जो फ्लूइड है, ये तो ये जो पाथ है, ये पाथ देकर बाहर जाएगा। एंड ये जो पाथ है बेस में, ये पाथ देकर भी बाहर की तरफ आएगा। ओके, तो अब क्या होगा, अच्छा देखिए, ये जो इनर सिलेंडर है, इनर सिलेंडर के अंदर दो चैम्बर है, ये है चैम्बर नंबर 1 एंड ये है चैम्बर नंबर 2। तो चैम्बर नंबर 1 में अभी हमारा फ्लूइड भरा हुआ था। जब फोर्स लग रहा है या लोड लग रहा है तो क्या होगा, ये क्या करेगा, जो एनआरवी वाल्व है, एनआरवी वाल्व से ये क्या करेगा, हमारे चैम्बर नंबर 2 को चला जाएगा। ये जो फ्लूइड है, यहाँ पे जो फ्लूइड था, ये चैम्बर नंबर 2 को जाएगा। और कुछ फ्लूइड हमारे क्या करेंगे, ये जो आप सिलेंडर देख रहे हो, ये जो बाहर का सिलेंडर है हमारा आउटर सिलेंडर और मेन सिलेंडर, कुछ फ्लूइड हमारा मेन सिलेंडर को चलाएगा। ओके, तो कुछ फ्लूइड हमारा मेन सिलेंडर का आएगा एंड कुछ सिलेंडर हमारा चैम्बर नंबर 2 को जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जब ये हमारा प्रोसेस हो रहा है, मतलब पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है एंड कुछ फ्लूइड हमारा ये आ रहा है मेन सिलेंडर को एंड कुछ फ्लूइड चैम्बर नंबर 2 को जा रहा है, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है एंड जिसके वजह से पिस्टन हमारा मूवमेंट करके बॉटम में आकर पहुंच जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे लोड लगने से भी लोड यहाँ पे महसूस नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? जब लोड लगता है हमको ये महसूस नहीं होता है। अगर हम बस में बैठे हैं, बस में अगर कोई इम्पैक्ट लोड लग जाता है तो हमको ऐसे नहीं लगता है कि भाई हम कहाँ पे गिर जाए या कुछ हो जाएगा हमारे साथ, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम के वजह से ये तो पिस्टन हमारा नीचे चला आएगा एंड ये जो बाहर का सिलेंडर है ये तो भर जाएगा एंड चैम्बर नंबर 2 भी भर जाएगा और ये हमारा वैक्यूम बन जाएगा। अभी हमारा फर्स्ट कंडीशन पूरा हो गया। जब हमारा व्हीकल कोई बम्प को क्रश कर रहा है या इम्पैक्ट लोड लग रहा है, उस वक्त तो ये काम
कर देता है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में अभी हम देखने वाले हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में रीबाउंड कैसे होगा। रीबाउंड का मतलब क्या है कि पिस्टन तो अभी नीचे आ गया है, ऊपर भाई कैसे जाएगा फिर से। मान लीजिए ये अभी नीचे आ गया है, फिर ऊपर कैसे जाएगा। इसको तो ओरिजिनल पोजीशन में जाना है, क्योंकि जब ये ओरिजिनल पोजीशन को जाएगा तब क्या होगा कि हमारा जो व्हीकल का ओरिजिनल हाइट है, ओरिजिनल हाइट मेंटेन हो पाएगा, नहीं तो भाई बॉटमिंग प्रॉब्लम आ जाएगा, पता है आप लोगों को। अच्छा, तो इसको अपना ओरिजिनल पोजीशन को भी जाना है, तो ओरिजिनल पोजीशन को ये किससे जाएगा फिर से। तो सिनेरियो 2, केस नंबर 2 में हम देखेंगे रीबाउंड कैसे होगा। अच्छा देखिए, रीबाउंड कैसे होता है। रीबाउंड का मतलब जब यहाँ पे लोड हमारा हट जाता है तो क्या होगा, बम्प को हम क्रश करके आगे चलते हैं तो क्या होगा, तो ये जो पिस्टन है ये पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। अब बॉटम में था तो ये टॉप को जाने लगेगा, तो बटन से ये जब टॉप को जाने लगेगा या जाना चाहेगा तब क्या होगा भाई, ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड आप देख रहे हो, ये फ्लूइड हमारे क्या करेंगे, ये जो वॉल्व आप देख रहे हो, ये जो वॉल्व है इसको हम बोलते हैं रीबाउंड वाल्व। यहाँ पे बेस पे भी दिया गया है रीबाउंड वाल्व। ये वाल्व से क्या होगा, चैम्बर नंबर 2 में जो फ्लूइड था वो फ्लूइड हमारा ये चैम्बर नंबर 1 को आने लगेगा, एंड ये जो हमारे आउटर सिलेंडर में ये जो फ्लूइड था, आउटर सिलेंडर का फ्लूइड भी अंदर की तरफ आने लगेगा थ्रू द रीबाउंड वाल्व। ओके, थ्रू द रीबाउंड वाल्व। तो ये जो रीबाउंड वाल्व है, ये वाल्व से ये फ्लूइड हमारा अंदर की तरफ आएगा, एंड चैम्बर नंबर 2 में जो था फ्लूइड, ये फ्लूइड भी हमारा रीबाउंड वाल्व देकर अंदर की तरफ आने लगेगा, अंदर की तरफ आने लगेगा। जब अंदर की तरफ आएगा तो क्या होगा कि जब ये धीरे धीरे फील होने लगेगा तो ये पिस्टन के ऊपर अपोजिट फोर्स डालेगा, एंड पिस्टन के ऊपर जब अपोजिट फोर्स डालेगा तो पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लगेगा। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि देखिए, पिस्टन तो हमारा बॉटम में था, तो पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ कैसे जाएगा भाई, कैसे जाएगा, अपने आप में तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई लोड नहीं लग रहा है, तो ये कैसे ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का वजह ये है कि एक तो यहाँ पे लोड हट चुका है, यहाँ पे तो लोड हट चुका है, क्योंकि हम बम्प को, जो बम्प था, बम्प को तो अभी हम क्रश कर चुके हैं, क्रश करके आगे जा रहे हैं। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, इसके अंदर एक स्प्रिंग भी दिया जाता है। ये जो अब कनेक्टिंग रोड देख रहे हो, कनेक्टिंग रोड के ऊपर यहाँ पे एक स्प्रिंग भी दिया जाता है, ये स्प्रिंग दिया जाता है। जब यहाँ पे लोड हट जाता है तो ये स्प्रिंग हमारा क्या करता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन को जाना चाहता है। जब ओरिजिनल पोजीशन को स्प्रिंग जाना चाहता है तो ये क्या करेगा भाई, पिस्टन को खींचेगा। जब ये पिस्टन के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस डालता है तो क्या होता है, वो स्प्रिंग के वजह से जब थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है फ्लूइड को, क्योंकि भाई फ्लूइड तो कंप्रेस कभी हो नहीं सकता, इनकम्प्रेसिबल नेचर होता है, तो भाई ये जब इसके अंदर था तो ये भी जाना चाहता है अंदर की तरफ, क्योंकि जहाँ पे वैक्यूम मिलेगा, कॉन्सेप्ट ये है कि वैक्यूम जहाँ से बनेगा, क्रिएट होगा, वहाँ क्या करेंगे, ये जो फ्लूइड है, ये सारे फ्लूइड हमारे जाने चाहेंगे। ठीक है, ये फ्लूइड हमारे जाने चाहेंगे। तो क्या होगा भाई, जब यहाँ पे थोड़ा सा वैक्यूम मिल जाता है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, तो ये जो फ्लूइड है ये अंदर की तरफ आ जाता है। तो ये सारे फ्लूइड जब अंदर की तरफ आ जाते हैं तो ये फील हो जाता है, उसके वजह से फोर्स लगता है, एंड पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लग जाता है, एंड फिर से जो हमारा ओरिजिनल कंडीशन था वो ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है, ये टेलीस्कोपिक शॉक कैप्चर पर। तो इस तरह ये हमारे डुअल सिलेंडर काम कर रहे होते हैं। देखिए, समझने वाला चीज़ ये है कि ये जो 2 सिलेंडर है, ये 2 सिलेंडर हमारे काम कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो पहले तो ये होता है कि यहाँ पे जो फ्लूइड हमारा रहता है, ये फ्लूइड हमारा एक वॉल्व से आ जाता है इसके अंदर, एंड फिर जब हम क्या करते हैं, लोड का हटा देते हैं, तो क्या होता है, ये सिलेंडर से फिर से ऑयल जा रहा होता है। इसी को थोड़ा आप डिटेल्स में समझेंगे तो आप लोग बेहतर समझ पाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर। तो मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अभी। ओके, एंड इसमें ध्यान देने वाला चीज़ और एक है जिसको हम बोलते हैं एनआरबी वाल्व। इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा, एनआरबी वाल्व क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे ये जो फ्लूइड है ये बाहर की तरफ जाता है इस पाथ से, फिर इस पाथ से ये अंदर आ नहीं सकता है।
ओके ये इस पाथ से बाहर जाएगा, इस पाथ से अंदर की तरफ आएगा। यहाँ पे भी वही कंडीशन, यहाँ पे ये बाहर जाएगा और इस पाथ से अंदर की तरफ आएगा। तो ये सब हो रहा है हमारे टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर में। एंड बेसिकली जैसे कि हम बता रहे थे, इसका इस्तेमाल हम हमारे 2 व्हीलर्स में करते हैं एंड 4 व्हीलर्स में भी करते हैं। जैसे कि ये जो आप देख रहे हो, ये है हमारा एक 4 व्हीलर का सस्पेंशन सिस्टम। एंड 4 व्हीलर का जो सस्पेंशन है ये है तो स्प्रिंग, इसके बारे में हम हमारे प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर रहे थे। तो ये तो स्प्रिंग है एंड इसके अंदर जो है इसको हम बोलते हैं डैम्पर। तो ये पूरा सिस्टम है। ओके, तो ये हो गया हमारा टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर एंड इस तरह ये सिस्टम हमारा कुछ काम कर रहा होता है। तो इसके अंदर कुछ भी डाउट्स वगैरह हो आप लोग मेरे को पूछ सकते हो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।